सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं और मम्मी जा रहे हैं। सुबह से तैयार थे, हम कहीं नहीं जा पाए, चांदनी चौक भी कैंसिल हो गया। अब जा रहे हैं सामने सुनार पर राखी लेने। तो युग के लिए और गिन्नू के लिए लेने जा रही हूँ मैं चांदी की राखी। देखते हैं पसंद आती है नहीं है, कौन सी राखी लेती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये कितने की है? 300 तो भाई इस बार ये बनाने वाली है सूत की और धागे वाली राखी। और अगली बार इससे कमिटमेंट ले लेते हैं कि अगर 1 मिलियन हो गए अगली राखी तक, और फिर अगली राखी जो है ना वो गोल्ड की बांधेगी। डन। साइड में धागा होगा, हाँ, बीच में गोल्ड। और क्या पता ये वीडियो हम अगले साल ही डालें सीधे सीधा गोल्ड के साथ। नहीं 1 मिलियन हो जाएगी तो गोल्ड की राखी। चलो भाई, पैसे वही दूंगा जो भी दिनों। अपग्रेड करना पड़ेगा ना, 1 मिलियन वाली बहन है फिर तेरी। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं मार्केट। मेरे को जिम के थोड़े कपड़े लेने हैं, और राखी लेनी है भाई की, भाभी की। बाकी बच्चों की तो मैं ले आई, और देखेंगे कुछ ले लेंगे सामान घर के लिए। घर में तो वैसे अभी जगह नहीं हो रही है, तो देखते हैं क्या लेंगे हम। तो फिलहाल हम जाएंगे, खाएंगे पिएंगे और मस्ती करेंगे। और आज का दिन भी हमने पूरा वेस्ट कर दिया, क्योंकि मैं अपने भाई के भरोसे आती हूँ और वेस्ट ही होते हैं वो दिन। 2 दिन पहले आई थी कि शॉपिंग करना, चांदनी चौक भी नहीं जा पाई इसकी वजह से। गाइस जैसे जाने का हुआ है, इन दोनों ने मिलके जो मेरा माइंड वॉश किया है कि इतनी भीड़ हो रही है, फिर आएंगे, 2 ही चीज़ तो है, क्यों जाना, ये वो। तो इन लोगों ने नहीं जाने दिया। अब युगो की फर्स्ट राखी है। गाइस इतना ज्यादा ट्रैफिक हो रखा है ना, इस चक्कर में चांदनी चौक नहीं गए। इस चक्कर में कल कहाँ जाने को कहा था मैंने तुझसे? कल एमटी बोला था, एमटी कल नहीं गए, आज जा रहे थे। सब गाड़ियां मोड़ रही हैं, और इस चलाक ने पूछ लिया 1-2 लोगों से, उन्होंने बोला नहीं निकल पाएगी, बहुत लंबा जाम है। समझदार। तो मुझे टाइम से क्यों नहीं निकालता है तू घूमने? सो गाइस इतने जाम से निकल के हम फाइनली आ गए। हमारे घर के इतना पास है, फिर भी थोड़ा टाइम लग गया। एमटी पार्क कर ली है, अब चल रहे हैं अंदर। सो हम लोग फाइनली पहुंच गए मजनू का टेला, काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद, क्योंकि हर जगह ट्रैफिक का बुरा हाल है गाइस। दिल्ली आके ना मेरे को सबसे ज़्यादा ट्रैफिक पे ही गुस्सा आता है। अब पहले मेरे को मतलब बुरा नहीं लगता था, बट अब काफ़ी ज़्यादा लगता है। और यहाँ एमटी में आपको मिलेगा पूरा कोरियन सामान। मतलब ये जो है एक तिब्बतन मार्केट है, और मजनू का टीला आपने सुना ही होगा, कश्मीरी गेट के पास है ये मार्केट। मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ आना, क्योंकि यहाँ की वाइब्स ही एकदम अलग है। कैफ़ेज़ इतने प्यारे प्यारे कैफ़े हैं, आपको लगेगा कि आप कहीं धर्मशाला या फिर ऐसे मतलब पूरा आ गए हो। और फिर हमें यहाँ से करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग जिम के लिए। तो यहाँ पे जो शूज़ वगैरह है, और आपके मतलब वेस्टर्न हो गए, बैग वगैरह है, वो सब कुछ इम्पोर्टेड होता है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलेक्शन यहाँ का होता है। मेरे को पर्सनली यहाँ का कलेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आप थोड़े से फिट हो जो कि मैं नहीं हूँ, तो आपके लिए तो यहाँ ऑप्शन ही ऑप्शन भरे हुए हैं। यहाँ डेनिम्स हो गई, लोवर्स हो गए, टॉप्स हो गए, शर्ट हो गई, बैग हो गए, शूज़ हो गए, फुटवेयर, मतलब कोई भी, मतलब यहाँ का कलेक्शन ना एकदम हटके है, टॉप क्लास है। तो बहुत ही अच्छा है। फिर हम लोग आए ये शू की शॉप पे, जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फेमस है एमटी में। और यहाँ जो है आपको फर्स्ट कॉपी मिलती है शायद। बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है गाइज़, आप देख सकते हो। ऐसे ऐसे पैटर्न, ऐसे ऐसे डिज़ाइन मिलते हैं जो आपको इजीली और कहीं नहीं मिलने वाले। और भैया हेलो बोल रहे थे व्लॉग में। तो यहाँ हमने देखने के बाद कुछ नहीं लिया, और फिर हम सोच रहे थे कहाँ बैठ के हम लोग थोड़ा सा खाए पिए, बट रश इतना ज़्यादा था क्योंकि था संडे, और बहुत ही ज़्यादा रश हो रखा था हर जगह। तो फिर मेरे को थोड़ा सा ही हो गया, क्योंकि मेरे को ना कुछ पसंद नहीं आया, तो मेरा यहाँ से मूड वो हो गया था। तो मेरे को लगा कि यहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा पहले हम लोग चल लेते हैं कमला नगर, क्योंकि कमला नगर में ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। डिकैथलॉन भी है वहाँ पर, और भी बहुत सारे शोरूम है जहाँ से मैं अपना जिम का सामान भी ले सकती थी। और भाई ने वैसे भी प्रॉमिस कर रखा था कि मुझे दिलाएगा, तो भाई वो तो मेरे को मिस नहीं करना था। और गाइज़ उसके बाद हम लोग कमला नगर गए, वहाँ से मैंने फाइनली शॉपिंग भी करी, जो कि मैं शूट करना भूल गई, क्योंकि वहाँ पर मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई थी ख़त्म। और अब नेक्स्ट डे गिन्नू हो रहा है रेडी राखी के लिए, और बहुत ज़्यादा रो रहा है क्योंकि इसको एक कुर्ता नहीं पहनना है। कुर्ता पजामा
क्यों? ये मम्मी का नहीं है, आपका ही है। इसे अच्छा नहीं लगा? अपनी चॉइस के कपड़े पहनने लगे। वाह वाह, अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। जल्दी दे। गाइस देखो, रहने दे। लड़ाई हो चुकी है भाई बहनों में राखी के ऊपर। उसे चॉकलेट चाहिए, राखी नहीं बनवानी। यशवी एक्टिंग थी, उसको पता था एक्टिंग कर रहे हैं। चलो आओ अब, ये एक्टिंग थी बेटा। देखो बहन भाइयों की राखी बांध रही है युग्गू को फर्स्ट राखी। तो युग्गू और यशवी की है पहली राखी, और यशवी का मूड ऑफ हो गया क्योंकि गिन्नू और यशवी की होगी राखी के ऊपर लड़ाई, चॉकलेट के ऊपर। तो पहले हम बांधेंगे युग्गू के, और फिर गिन्नू देख लेगा कैसे बनती है, और फिर युग्गू को मिलेगी चॉकलेट। ये लो, चलो अब चॉकलेट मिली। ऐसे बनवाएगा तब मिलेगी, ऐसे रोजने से कुछ नहीं मिलने वाला। इसमें रख के जा खीर की कटोरी। बस युगी चावल। सो गाइज, बच्चों की राखी बनवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और बहुत हंसी भी आ रही थी। मतलब अपना बचपन याद आ रहा था, बचपन में कैसे छोटे छोटे भाई बहन लड़ते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। असली राखी तो यही है भाई, लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं, भाई बहन का तो रिश्ता ही है। तो गिन्नू को जो है चॉकलेट चाहिए थी और वो राखी नहीं बनवा रहा था, और फिर जैसे तैसे इनका सेटलमेंट किया। गिन्नू जो है ना टीका नहीं लगवाता, गंगा जल नहीं पीता, कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा ना, एक होता है ना हाइजीनिक कह लो, या फिर मतलब हर चीज़ से उसको बहुत वो होता है कि कोई टच मत करो, उसके बाल कॉम कर दोगे, बाल टच करोगे ना तो इरिटेट हो जाता है। तो बस वही सब इसका चल रहा था। और उसके बाद मैंने राखी बांधी अपने भाई भाभी को, और फिर दोबारा ट्राई किया कि भाई गिन्नू भी बनवा ले। तो देखो गिन्नू जो है मानता ही नहीं है। देखो ये देखो देखो, टीका लगाने से इतना ज़्यादा वो परेशान होता है, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करने देगा। पता नहीं क्या ही है। ज़्यादा हीरो बनता है अपने आप में ये। और इसके बाद हमने सोचा कि चलो अब सबको देख लिया इसने, तो शायद बनवा ले। तो ये देखो बिल्कुल नहीं बनवा रहा था, और यशवी का पेशेंस लेवल ख़त्म हो रहा था। वो कह रही थी कोई मुझसे राखी नहीं बनवा रहा, तो बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो रही थी। तो फिर रजत ने सोचा कि मैं बनवा लेता हूं। अब बांध रही है अपने पापा के राखी। ये देखो, क्योंकि यशवी के भाई दोनों शैतान हैं, उन्होंने ढंग से राखी नहीं बनवाई, तो अब यशवी अपने पापा को भी बांधती है। आपको देखो कितने सारे पैसे दिए गिन्नू ने, राखी नहीं बनवाई फिर भी। वाह, एक किसी भी कर दे दीदी को। चल किसी कर दो। यशवी को तो पैसे मिल गए। और 500 रुपये का है। गिन लिए उसने कितने थे। सो गाइज, राखी बांध के घर से निकल चुके हैं, और देखो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है। सारी बहनें लगी हुई हैं राखी बांधने में अपने भाइयों के। हम राखी बांध के जल्दी निकल गए हैं, जो दिन में सुबह मुहूर्त बताया था 9:08 से लेके 10:46 तक हमने उसमें राखी बांधी है। और अब हम जा रहे हैं घर, हमें पहुंचना है घर 3 से 4 बजे तक हमें घर पहुंचना है, क्योंकि घर पे सारी बुआ इंतज़ार कर रही हैं। वो मम्मी पापा के राखी जब भी बांधेंगी, जब हम सब होंगे सबको बिठा के एक साथ। तो हमें घर जाना है, उससे पहले मम्मी और फार्म पे चली जाएंगी, वहाँ पे राखी बांध के फिर आ जाएंगी, जब तक हम भी पहुँच जाएंगे। और युग सो गया है, युग को हो गया बहुत ज़्यादा कोल्ड, तो गर्मी सर्दी हो गई, पता नहीं कैसे हुआ, कोल्ड हो गया इसको। और यशवी को भी हुआ था बट इतना नहीं हुआ, यशवी को ठीक हो गया है। और अब हम चलते हैं। और यशवी ने देखो आज ड्रेस पहनी है, और ये न्यू इयररिंग्स पहने हैं राखी पे स्पेशल। आपने DIY वाली वीडियो देखी है? उससे पहले जब हम DIY गए थे तो वहाँ से लाई थी मैं ये। तो ये पूरा सेट लेके आई थी। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं, और हमारे साथ मम्मी भी जा रही हैं अपने मायके। तो मम्मी को हमें रास्ते में उतारना है, मम्मी जाएंगी नानी के यहाँ राखी बांधने। तो जैसे आज मम्मी का भी हो गया, क्योंकि आज हम सेम डे वापस जा रहे हैं, वरना मम्मी
का मिस ही हो जाती है राखी। बट अब सेम डे जा रहे हैं तो मम्मी भी जा रही हैं, फिर मम्मी आ जाएंगी अपने आप, या तो कोई एक कज़न आएगी वापस उसके साथ आएंगी, या देखो बस से आएंगी कैसे आएंगी। तो फिलहाल हम चलते हैं घर, मिलते हैं आप लोगों से रास्ते में, कुछ खाएंगे या शॉपिंग करेंगे। तो गाइज मम्मी को छोड़ रहे हैं अभी यहाँ, मम्मी के आ रहे हैं भतीजे लेने। और तो गाइज मैं कल ही बोल रही थी कि हमारे यहाँ जाम नहीं लगता, इतना ज़्यादा जाम हो रहा है रोड पे। अब हम सर्विस लाइन खेतों वाली सड़क से आए हैं, मतलब सर्विस लाइन भी नहीं है, और युग्गू भी परेशान कर रहा है। और अब इस रोड पे इतना ज़्यादा जाम हो गया है, पूरा ट्रैफिक स्टक है। कब जाएंगे अब पता नहीं, कब निकलेंगे। युग्गू को वैसे ही कोल्ड हो रहा है, युग्गू फट गए, बहुत टाइम लगेगा। और लग रहा है काशीपुर साइड देखो कितने बादल, बारिश हो रही है। और ये देखो वो मेन रोड है उधर, वो दिख रही है आपको, ये ट्रक ही खड़े हुए हैं और एक साइड चल रही है, बट दूसरी साइड से पता नहीं क्या है कि लोग आ भी नहीं रहे जा भी नहीं रहे। तो हम यहाँ खेतों से निकल रहे हैं और यहाँ पे भी हम लोग जाम में फंस गए। और गाइस दिल्ली से सेम डे आने का मेरा मकसद जो था वो यही था, क्योंकि रजत की चारों बुआ, उनके बच्चे, सब लोग हमारा वेट कर रहे थे। तो मेरा ये था कि भाई मैंने राखी बांध ली तो रजत भी सेम डे ही राखी बंधवा ले, उनकी कलाई सूनी ना रहे। तो फिर इसलिए मैं पहले चली गई थी कि मैं राखी बांध के फटाफट उसी दिन निकल जाऊंगी। तो इसलिए मैंने सुबह राखी बांधी और मैं टाइम से अपने घर पहुंच गई। और यहाँ बुआ वगैरह सुबह से वेट कर रही थी, कॉल करके पूछे जा रही थी। जितना जल्दी था उतना ही ज़्यादा लेट हो गए थे हम ट्रैफिक की वजह से। बट कोई भी बुआ नहीं गई थी जब तक राखी नहीं बांधी। और भाई घर का हाल आप लोगों को पता ही है, घर में बैठने तक की भी जगह नहीं है, हम तो जैसे तैसे काट रहे हैं। तो राखी भी हमने ऐसे खड़े खड़े भाई जहाँ भी है भाई बनवा ली। भाई अब काम चल रहा है, सबको पता ही है। तो यही था, बाकी चारों बुआ का फास्ट था तो कोई भी कुछ खा नहीं रही थी। मैंने बोला था कि भाई कुछ खा लो, अगर मंगा लेते हैं बाहर से, क्योंकि मम्मी पापा भी गए हुए थे रक्षाबंधन के लिए। मम्मी फार्म गई हुई थी मामा जी को राखी बांधने, तो घर पे बस हम ही लोग आए थे। तो मैंने बुआ को कॉल कर दिया था, ताऊ जी के यहाँ थी बुआ जब तक हमारा वेट कर रही थी। तो यहाँ सारी बुआ ने, रजत, मुझे, युग, यशवी, सबको राखी बांधी। बुआ की बेटियों ने भी सबको राखी बांधी। तो जब सब लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फेस्टिवल मतलब तभी लगता है भाई, त्यौहार है घर में, जब सारी बुआ होती हैं, बच्चे होते हैं, रौनक होती है। क्योंकि तीज पे देखो एक ही बुआ आई थी, बाकी कोई बुआ बच्चे नहीं आए इस बार। तो बिल्कुल भी इतना मज़ा नहीं आया तीज पे जैसे हर बार आता था। बट रक्षाबंधन पे सब लोग आए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हर त्यौहार पे, मतलब जिस पे भी त्यौहार पे आना होता है, तो मैं तो ये बोलूँगी भाई हर त्यौहार पे आओ, तो मज़ा भी आता है, अच्छा भी लगता है, फ़ोटोज़ भी अच्छी आती है। तो यहाँ पर यही चल रहा था, तो मैं भी भाई थोड़ी थोड़ी बर्फ़ी खा ही रही थी, पर डाइट नहीं तोड़ रही थी अपनी। और बस ऐसे ही करके हमारा राखी का फेस्टिवल बहुत अच्छा हुआ। रजत जाके फ़ैंटा ले आए कि भाई फ़ैंटा तो पी सकते हो, माज़ा फ़ैंटा। अब तो शाम हो गई है क्योंकि सोमवार का लास्ट व्रत था और कुछ मीठा ही खाते हैं ये लोग, तो इसलिए इन्होंने सोचा। बाकी इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना गाइज। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। बेल आइकन होता है वहाँ पर, उसको प्रेस कर दो ताकि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, कोई भी वीडियो मिस ना हो। और आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाकी व्लॉग आते रहेंगे। और यशवी का बर्थडे है जो कि नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। यशवी हो रही है 6 साल की, तो वो व्लॉग बिल्कुल मिस मत करना। आप लोगों की राखी कैसी रही कमेंट करना। और भाई युग की स्माइल के लिए फटाफट सब्सक्राइब कर लो।